जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। माता सती की कथा। प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए। तब भगवती माता ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। तब उन्होंने सती रूप में प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया। प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में सती विशेष व अलौकिक थीं। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी अचंभित थे। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। परम परमेश्वर ब्रह्मा जी ने कहा कि सती माता भगवती का अवतार हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। माता सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव प्रजापति दक्ष के जमाता थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण प्रजापति दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा जी ने एक धर्म सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में उपस्थित थे। भगवान शिव भी वहाँ उपस्थित थे और एक ओर बैठे हुए थे। सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हुए, परंतु भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। अतः दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया। केवल यही नहीं, उनके मन में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम भजा करते थे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया कि आप राम राम क्यों कहते हैं और राम कौन है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि राम आदि पुरुष हैं और मेरे आराध्य हैं। किंतु माता सती के कंठ के नीचे बात उतरी नहीं। माता सती के पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह पता चला कि उसके पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की है तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिव जी समाधि में थे, अतः वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही अपने पिताजी के घर चली गईं। माता सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर पहुंची, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और कुछ नहीं दे सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान भोलेनाथ ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी।
सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वहाँ भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, हे पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु मेरे पति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन सा भाग देता? सती के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम सभी को भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। ये शब्द कहते हुए माता सती यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे भयानक आंधी की भांति वहां पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान भोलेनाथ के मन को व्याकुल कर दिया था। वे सती के प्रेम में खो गए और वे शुद्ध हो गए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल ठहर गया। भयानक संकट की स्थिति देखकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की वेशुद्धि में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आए। वह पूरी तरह से बेसुध हो चुके थे। जब वे अपने आपे में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। भगवान शिव और माता सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया है, पूजनीय बना दिया है। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखें। सावन के महीने की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता सती, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।